एक दूर दराज एक खूबसूरत घाटी में ड्रीमलैंड नाम का एक गांव था। यह गांव रंगों, खुशबुओं और चमत्कारों से भरा हुआ था। बच्चे, जानवर और पक्षी सभी खुशी खुशी रहते थे, खेलते, हंसते, गाते और सपने देखते। इस गांव में एक अजीब और जादुई जीव रहता था, एक मोर। लेकिन यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह न तो सिर्फ पक्षी था, न जानवर, न इंसान। वह कुछ बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें तारों जैसी चमकती थीं और उसकी लंबी पूंछ हर संभव रंगों से झिलमिलाती थी। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी और जहां भी वह जाता एक प्यारी खुशबू उसके साथ चलती। मोर का दिल बड़ा था। उसका सबसे बड़ा सपना था दूसरों की इच्छाएं पूरी करना, लेकिन उसे नहीं पता था कि इच्छाओं को कैसे सच किया जाए। दिन रात वह इस बारे में सोचता रहता। वह गांव के बुजुर्गों से पूछता, किताबें पढ़ता और यहां तक कि चांद से बात करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार जवाब एक ही होता। जो अपनी खुद की इच्छा का बलिदान करता है, वही दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकता है। एक दिन जंगल के किनारे खेलते हुए उसे एक पुराना सोने का कंपास मिला। उस पर रहस्यमय चिन्ह बने थे। जैसे ही मोर ने उसे छुआ, कंपास चमकने लगा और जंगल के गहरे हिस्से की ओर इशारा करने लगा। उस पर चमकते हुए शब्द लिखे थे, इच्छाओं का जंगल, जहां सपने सच होते हैं। मोर की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया हो। बिना देर किए वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। वह अपनी दादी के पास गया आशीर्वाद लेने। दादी ने उसका सिर हाथ से छुआ और कहा, बेटा, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन तेरा दिल सच्चा है। जा और अपनी आत्मा में प्रकाश लेकर चल। मोर ने कुछ बिस्कुट, पानी की एक बोतल और अपनी सबसे कीमती चीज, एक छोटा चांदी का घंटा जो उसकी दादी ने दिया था, पैक किया। उसकी घंटी की आवाज शांति देती थी, जैसे डर को दूर भगाए। वह चलता रहा जब तक वह जंगल के किनारे तक पहुंचा। लेकिन यह जंगल ड्रीमलैंड के किसी भी जंगल से अलग था। पेड़ों की शाखाएं नीली और बैंगनी थीं और पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें तारे हों। पक्षी अजीब भाषाओं में चहक रहे थे और जमीन के नीचे से हल्की संगीत जैसी आवाजें आ रही थीं। चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। फिर एक इच्छाओं का खोजी आया है। देखते हैं वह सच्चा है या झूठा। मोर ने सावधानी से कदम बढ़ाए, लेकिन उसका दिल उत्साह से भरा था। हर कदम पर पेड़ रास्ता खोलते चले गए। उसे पता था यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह जगह उसके दिल की सच्चाई की परीक्षा लेगी। कुछ देर चलने के बाद मोर एक चमकदार नीली झील के पास पहुंचा। पानी इतना साफ था कि वह शीशे जैसा दिख रहा था। जब उसने उसमें देखा तो अपनी आंखों में एक चमक देखी, लेकिन एक छुपा हुआ डर भी था। अगर मैं असफल हो जाऊं तो? अचानक झील से 3 छोटे परियां उभरी। उनके पंख चमक रहे थे और उनके चेहरे कोमल लेकिन गंभीर थे। उन्होंने पूछा, मोर, तुम यहां क्यों आए हो? मोर ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं दूसरों की इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कहा, तो तुम्हें 3 होशियार परीक्षाओं का सामना करना होगा। पहली परीक्षा है इस झील को बिना पानी हिलाए पार करना। मोर ने झील का ध्यान से अवलोकन किया। उसने किनारों के पास छोटे छोटे पत्थर देखे। ध्यान से वह पत्थर पत्थर कूदते हुए झील पार करने लगा, अपनी रंगीन पूंछ से संतुलन बनाते हुए। जब वह आखिरी पत्थर पर पहुंचा, उसका पैर फिसला, लेकिन दादी की घंटी सॉफ्टली बज उठी और उसकी आवाज ने उसे ताकत दी। वह खुद को संभाला और झील पार कर गया। परियां मुस्काईं, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। तुमने दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल किया। मोर ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल के भीतर उसे पता था, असली यात्रा अब भी शुरू हुई है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।